रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। हेलो अमेजिंग लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा 91.2 एफएम, जो कहे दिल की बात, मेरे यानी आरजे एमी के साथ। तो आज हमारे साथ यहाँ बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी बैठी हुई है हमारे सामने, अनस खान जी, जो कि एक सूफी सिंगर है। तो आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप बताएं हमें अनस की कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और सबसे पहले मैं पूरी आपकी टीम का थैंक यू बोलूँगा, शुक्र अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर याद किया और मुझे इस काबिल समझा कि आपके एफएम में मैं आया हूँ और आप लोगों ने मुझे याद किया। तो ये मेरे लिए भी ये चीज़ मतलब बड़ी खुशी की बात है और मैं बड़ी खुशी से आपके वहाँ पर इंटरव्यू देना चाहूँगा अपना। और आप लोगों ने मुझे याद किया, इसके लिए आपकी पूरी टीम को और आपको एक बार दिल से मैं तरफ से थैंक यू। It's our pleasure, Anas. जी। So tell us something about your journey and थोड़ा सा आप अपने बताएं कि आपने कैसे सिंगिंग में जो है परस्यू किया। हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि अनस खान कौन है और क्या है। जी, तो मैं यहाँ से मैं बात स्टार्ट करना चाहूँगा कि मैं जो हूँ, मैं बिल्कुल म्यूजिकली फैमिली से बिलोंग करता हूँ। उस्ताद आमिर खान साहब पद्म भूषण जो है वो मेरे दादाजी हैं, मतलब मेरे पापा के मामा जी। तो वो संगीत हमें विरासत में ही मिला। क्या बात है। और मेरा फादर भी सिंगर है, मतलब हमारी फैमिली में ए टू जेड ऑल पीपल ही सिंगिंग करते हैं, सभी म्यूजिशियन है, मतलब क्या बात है। तो वो चीज़ तो क्या है कि हमारे ब्लड में रही बचपन से ही जी। तो देख कर पापा को देखकर सबको देखकर सीखते गए, गाते गए, फिर स्टेज शो करना स्टार्ट किए। कुछ वक्त में मतलब स्टार्टिंग का जो टाइम रहा थोड़ा हार्ड टाइम भी रहा स्टेज शोज को लेकर, सभी चीज़ को लेकर, लेकिन जैसे जैसे वक्त मतलब चलता गया, ग्रोइंग अपने आप इंसान की होती है। यस, एग्जैक्टली। कितने साल हुए आपको सीखते म्यूजिक में? तो देखा जाए तो बचपन में पहले मैं सीखा करता था जब मैं 8 साल का था, तो 8 से 10 साल तक जो मैंने सीखा था 2 साल तक के लिए। उसके बाद फिर एक ब्रेक आया था, खेलने कूदने में इसमें इंसान लग जाता। फिर जब 16 साल का मैं हुआ उसके बाद मैंने स्टेज शो करना पापा के साथ जाना शुरू करने लगा। पापा का शो होता था, उनके साथ में जाता था और एक डर थोड़ा रहता है स्टेज फियर स्टार्ट में, बिल्कुल रहता है। एक शो में रहा स्टेज फियर, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ग्रोइंग होना स्टार्ट हुई। तो ये है कि मैं शोज तो जब मैं 16 साल का था तब से मैंने शो वगैरह करना स्टार्ट किया। और फिर ये जर्नी अब अभी जो दौर चल रहा है सूफी नाइट का, तो सूफी शो करते करते अभी तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए। लेकिन पहले सूफी का इतना क्रेज अभी ज्यादा था नहीं, ये एकदम अभी 1 साल से इसका क्रेज है। आपके पापा भी सिंगिंग करते थे? करते हैं। उनके बारे में बताइए, वो कैसे सिंगर थे? वो भी सूफी गाते थे? नहीं, वो तो मतलब सभी तरीके के प्रोग्राम करते हैं और सूफी भी गाते ही हैं। और मैं भी खुद भी सभी टाइप के प्रोग्राम करता हूँ। मतलब सूफी तो अभी तो मैं जो है अधिकतर जो अभी जो शो हो रहा है तो अभी मतलब सूफी नाइट ज़्यादातर कर रहा हूँ। लेकिन मेरे फादर जो है, मेरे फादर की जर्नी वो तो बचपन से ही काम कर रहे हैं, 10 साल की उम्र से ही। क्या बात है। पहले के दौर में एक वो होता था सिंगिंग, मतलब एक तो मेरे फादर वर्सटाइल सिंगर हैं, अभी भी हैं, गा ही रहे हैं। वो भी गाते हैं? अरे वाह, सारी फैमिली गा रही है मतलब। बिल्कुल। नासिर किंग खान मेरे फादर का नाम, नासिर खान उनका नाम है, लेकिन एक जो स्टेज नेम है वो जो इंस्टाग्राम और फेसबुक नेम है तो नासिर किंग खान। तो वो पापा ने दुबई, यूएसए, यूके, बहरीन, पेरिस इन जगह पर भी काम किया और जी, और अभी तक भी परफॉर्म कर ही रहे हैं। मेरे कुछ वीडियोस में भी आप उनको देखिएगा साथ में। तो पापा की जो सिंगिंग की ये रही है कि पापा के साथ एक चीज़ ये रही कि पापा ने किसी से सीखा नहीं, मतलब जैसे एक उस्ताद होता है सभी की फील्ड में, तो पापा का ऐसा कोई उस्ताद रहा नहीं। पापा खुद से ही अपने आप में सुन के लोगों को, बड़े सिंगर्स को, मेहंदी हसन खान साहब को, सभी को इनको सुन कर ही ये है कि जो पापा का जो मेन जोनर है रफ़ी साहब, किशोर दा, और सूफी में थोड़ा उनका ऐसा थोड़ा कम रहा है। और वो ज़्यादातर अभी हमारी फैमिली में मैं इस टाइप के शो करने लगा हूँ ज़्यादातर। और अभी जर्नी चल रही है, अब वाले की दुआ देखिए आगे कहाँ तक जाती है। तो ये रही है आपकी जर्नी, मतलब एज अ म्यूजिशियन ये रही है कि मतलब विरासत में ही मिला, इसको ये कहेंगे। बिल्कुल। और उस विरासत को आप कैसे बखूबी निभा रहे हैं ये हम देख रहे हैं। आपके सॉन्ग्स हमने सुने हैं और हमारी ऑडियंस आगे आपको और भी सुनना चाहेगी अनस, और इसी के लिए हमने आपको बुलाया है आज। लेकिन वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का, इसके बाद फिर मिलेंगे और सुनेंगे हम अनस को।
तब तक के लिए आप ट्यून करके रखिए रेडियो इप्सा 91.2 FM। शो कहे दिल की बात, मेरे यानी आरजे एमी के साथ। रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। तो ये थे हमारे साथ अनस। आप सभी ने सुना। आपका मैसेज अगर कुछ आप देना चाहें हमारी ऑडियंस को, तो क्या देना चाहेंगे अनस? ऑडियंस को मैं, और जो हमारे साथी के लोग हैं, आर्टिस्ट फील्ड के जो लोग हैं, उनको भी यही मैसेज देना चाहूँगा, और मैं खुद भी इस चीज़ को फॉलो करूँगा और बिल्कुल करना चाहूँगा कि गाना, संगीत सब कुछ अपनी जगह रहे, लेकिन अपना दिल हमेशा साफ रखें, अपनी नीयत साफ रखें और काम को दिल से करें। गाना गाना, अगर आप किसी पार्टी में जाएं तो आप वहाँ पर ये ना सोचें कि ये स्टेज अच्छा नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, यहाँ से मुझे पेमेंट कम मिला, यहाँ ये हुआ, यहाँ टिप्स नहीं आई। आप गाना गाएं तो आप दिल से आपका गाना गाएं। नहीं तो क्या होता है कि कुछ लोग जहाँ टिप्स नहीं आती है वो मन से काम नहीं करते हैं, दिल से काम नहीं करते हैं, अरे नहीं नहीं टिप्स नहीं मिल रही गाने। लेकिन आप अपना गाना 100% गाएं। आपको कामयाबी देना ना देना ये ऊपर वाले के हाथ में है। आप ये देखें कि यहाँ पर मुझे अगर 100 लोगों ने मुझे तारीफ कर दी, तो लेकिन ये है कि आप अपना बिल्कुल बेस्ट हर जगह पे थे। और इसमें मैं खुद भी आ गया, मैं भी इस चीज़ को पूरा फॉलो करने की कोशिश करता हूँ जितना मुझसे होता है। तो कभी भी दिल में ये ना लाएं कि बड़ा मंच, छोटा मंच, बड़ी पब्लिक, छोटी पब्लिक। तो ये एक काम को काम की तरह समझो, अपना काम ईमानदारी से करें। और लाइफ में कुछ भी हो, धोखा देके चला गया कोई, किसने ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ लॉस हो गया, लेकिन काम कभी मत छोड़ो। काम है तो सब कुछ है। ये मेरा मैसेज सभी के लिए है। काम को कभी मत छोड़ो और अपने काम को ईमानदारी से काम करो, तो आपको सक्सेस मिलती है। दिल से आप करोगे तो सक्सेस मिलती है। हर चीज नियत पे, सच पे, इस पे डिपेंड है। एग्जैक्टली। तो ये अनस ने हमें बताया कि भैया आप अपनी नियत साफ रखें, और जो म्यूजिशियन है उन्हें ये ध्यान में रखना ही चाहिए कि कोई भी काम, छोटा बड़ा मंच जो है वो आप नहीं देखें, अपने काम पर फोकस करें, सीखने पर फोकस करें। साथ ही जो है, अगर आप सूफी म्यूजिक या कोई भी म्यूजिक परस्यू करते हैं तो अपना एक गोल जो है वो सेट करके रखें और फिर ही उसमें आगे बढ़े। बहुत ही अच्छा लगा हमें आपके साथ बात करके अनस, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। और आप भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए इसी शो में जिसका नाम है वॉइस ऑफ आर्टिस्ट। और आखिरी में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो आपने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी गाने की, तेरी दीवानी, वो मैं आपके लिए 2 लाइन गाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रीत की लत मोहे से लागी, हो गई मैं मतहारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, वे मैं जाऊं वारी वारी, मोह सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, लुट गई मैं, होरी हारी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। थैंक यू। क्या बात है, बहुत खूब। आप ट्यून करके रखिए 91.2 FM रेडियो इप्सा। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ आर्टिस्ट विद आरजे एमी। थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर से दोबारा, तब तक के लिए बने रहिए। रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। वेलकम बैक अगेन टू रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात, मेरे यानी आरजे एमी के साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से वॉइस ऑफ आर्टिस्ट में, जहां पर बने हुए हैं हमारे साथ अनस खान, जो कि एक सूफी सिंगर है। तो अब आपसे मैं पूछना चाहती हूँ अनस कि आप मुझे बताइए कि आपकी मतलब क्या प्रोसेस होती है जब भी आप परफॉर्मेंस देने जाते हैं। तो ऑब्वियसली आप कुछ सॉन्ग सेलेक्ट करते होंगे और
अधिकतर जो है सूफी सॉन्ग्स बहुत ही मतलब एक बाकी सॉन्ग्स की काफी ज्यादा क्वांटिटीज होती है, लेकिन सूफी सॉन्ग्स जो है वो लोग बहुत सिलेक्टिव गाना पसंद करते हैं। तो किस तरीके की प्रोसेस जो होती है वो आप फॉलो करते हैं जिससे कि आप परफॉर्मेंस देने जाते हैं तो आपको लगता है कि ये तो भाई बेस्ट होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मतलब किस टाइप के सॉन्ग और किस टाइप के सूफी चीज़ को हमको मतलब परफॉर्म करना है, तो वो चीज़ वहाँ पर स्टार्ट होती है कि ओकेशन क्या है, वेडिंग का प्रोग्राम है, बर्थडे का प्रोग्राम है, किसी धार्मिक चीज़ का प्रोग्राम है, तो उस हिसाब से इस चीज़ का चॉइस होती है। और जैसे एक जो चॉइस होती है, जो चीज़ आपने कही कि गाने तो काफ़ी होते हैं लेकिन सूफी सॉन्ग्स और सूफी चीज़ें बहुत कम होती, तो उसमें एक चीज़ को तय करना है कि हमें ये चीज़ परफॉर्म करना है और ये लोगों को अटैच करेगा, तो सबसे मुश्किल काम ही होता है। काफ़ी बार ये होता है कि कुछ चीज़ें हम सोचते हैं कि जैसे ये चीज़ हम गाएंगे तो ये लोगों को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, एक वो होता है रिस्क होता है उसमें सबसे बड़ा। और जो धार्मिक टाइप के प्रोग्राम होते हैं उसमें आप खाली खाली जुल्फे नहीं गा सकते, उसमें आप हल्का हल्का सुरूर नहीं गा सकते, मतलब ऐसा कोई आप नाम ले नहीं सकते जिसमें शराब ये वो सब आए, क्योंकि वो एक अलग चीज हो जाती है। तो सबसे मुश्किल काम जो होता है कि किस जगह पे क्या गाना है और कब गाना है, सबसे मुश्किल ये होता है कि जैसे अगर क्लब में आपका प्रोग्राम है तो वहाँ आप कुछ भी गा सकते हो वहाँ पे, लेकिन आप क्लब में धार्मिक कव्वाली नहीं गा सकते हैं, ये भी होता है। और धार्मिक जगह पे ये कव्वाली नहीं गा सकते हैं आप, तो वो आपका माइंड सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ता है कि किस जगह पे क्या गाना है और कब गाना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है। और एक जो लिस्ट जो होती है, तो लिस्ट तो पूरी है हमारे पास, में बहुत सारे कव्वालीज गाने सूफी सब कुछ आते हैं, लेकिन सबसे मेन इसका पॉइंट ये होता है कि कौन सी चीज कहाँ परफॉर्म करना है। तो ये वो ऑडियंस भी अलग अलग मिलती है उस हिसाब से, और ऑडियंस वैसे मिलना चाहिए। अगर आप किसी जगह पर हो, आप वहाँ परफॉर्म कर रहे हो, वहाँ पर एक इंसान आपसे बोल रहा है आप वो गाइए, आज जाने की जिद ना करो, उसी जगह पे एक इंसान आके बोल रहा है कि ये जो हल्का हल्का सुरूर, ये चीज तो मैं इसको गाकर भी आप लोगों को बताना चाहूंगा। इसकी दो लाइन, ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है, के शराब पीना सिखा दिया तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, के शराब पीना सिखा दिया, ये जो हल्का हल्का सुरूर है। तो जो लाइन है इसमें के तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी निगाह ने मुझे शराबी बना दिया, तो ये चीज का सबसे पहले फॉलो करना पड़ता है। कि कुछ लोग इस टाइप की पार्टी में आते हैं कि इससे जो लाइन्स होती है शराब लाइन्स भी उनको लगता है कि अरे ये क्या गाना गा रहा है। और जो हमारी फील्ड होती है तो इसमें सभी टाइप के लोग आते हैं, इसमें पढ़े लिखे, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, सभी टाइप के लोग आते हैं। तो आप एक सिंगर और एक आर्टिस्ट के लिए सबसे मुश्किल ये होता है कि सिलेक्शन करना कि किस जगह कौन से लोग हैं। और कई बार इंसान रिस्क लेता है काफी बड़ा, और वो रिस्क पास भी होता है फेल भी होता है, लेकिन ये है कि अब तक हमने जहाँ जो हमने रिस्क लिया तो वो हमारा तो अब तक ये सब पास रहा। और हमने जो भी सॉन्ग अब तक तय किए, जो भी शो के पहले शो की तैयारी, और हम हर शो में ये हमारी सोच सिर्फ ये होती है कि हमारे वहाँ पर जाके ऑडियंस का एंटरटेनमेंट करना है, हमें चाहे ये गाना पड़े या ये गाना पड़े या वो गाना पड़े, लेकिन ऑडियंस हमसे खुश हो और लोग हमारी तारीफ करें, तो हमारे लिए सबसे बड़ी जीत वो होती है कि लोग खुश हो गए। तो हम उस चीज़ का हर शो के पहले, हर परफॉर्म के पहले हम इस चीज़ की बिल्कुल तैयारी करते हैं कि पब्लिक खुश होना चाहिए, लोगों को गाना पसंद आना चाहिए, लोगों को हमारी आवाज़ और हम जो उनको देना चाहते हैं वो लोगों को मिलना चाहिए। हमारी हर प्रोग्राम के पहले यही तैयारी रहती है कि आज यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है। और वैसे आपके पसंदीदा कौन से 5 सूफी सॉन्ग्स हैं ऐसे जो आप बताना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसी कव्वाली हैं जो मुझे खुद को पसंद है। और एक है कव्वाली दोस्ती का भरोसा नहीं, उसका एक शेर बहुत अच्छा है, वो शेर मैं आप सभी व्यूअर्स को भी सुनाना चाहूंगा और ये लाइन आपके लिए भी कहना चाहूंगा। लेकिन रुक जाइए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद भाई आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इसके बाद जो है अनस से हमें सुनने मिलने वाली एक बहुत ही अच्छी शायरी। लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा ओनली ऑन 91.2 FM रेडियो इप्सा। लेकिन रुक जाइए, लेकिन उसके पहले जो है ब्रेक के पहले आपको बने रहना है और ट्यून करके रखना है 91.2 FM रेडियो इप्सा, क्योंकि इसके बाद जो है हम अनस को आगे और सुनेंगे और आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात।
हेलो एंड वेलकम बैक अमेजिंग लिसनर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा 91.2 एफएम, जो कहे दिल की बात। मेरे यानी आरजे एमी के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका दोबारा हमारे शो में, जिसका नाम है वॉइस ऑफ आर्टिस्ट। और हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं अनस खान, जिनके साथ हम बात कर रहे हैं अभी। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है अनस, कि सूफी म्यूजिक मतलब कैसे आपने सिलेक्ट किया? ये जॉनरा जो है इट्स वेरी डिफरेंट एंड इट्स डिफिकल्ट ऑल्सो, मतलब हर कोई जो है इसको नहीं पिक कर सकता। तो कैसे आपने मतलब सूफी परफॉर्मेंसेस देना शुरू किया, और सूफी म्यूजिक में कैसे आपने, हाउ यू ड्रू टू द सूफी म्यूजिक लाइक? जी, ये बात बिल्कुल आपने सही बोली कि सूफी म्यूजिक बड़ा अलग है और बिल्कुल आसान नहीं है। ये बात में बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। तो सूफी के लिए कि मैं एक बात पहले आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो चीज़ होती है, सबसे पहले तो ये आपकी जो रूह होती है अंदर से, जो इंसान की, ये म्यूजिक आपको रूह से अटैच करता है। अगर रूह में अगर ये चीज़ है तो आप इसको कर सकते हैं और आप जा सकते हैं। तो इसमें मेरे ये है कि पहले मैं 2019 तक मैं जिस टाइप के शो करता था, रॉक टाइप के, अनप्लग टाइप के, वो शो करता था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में उस वक्त भी एक ये था, मौका ढूंढता था मैं कहीं इस टाइप का शो आए, सूफी नाइट आए, क्योंकि जब इसका बिल्कुल वो नहीं था क्रेज, राइट, इसका क्रेज उस वक्त बिल्कुल नहीं था। लेकिन एक मेरे दिल में और एक अंदर से एक वो था कि ये चीज भी होना चाहिए पब्लिकली, और विरासत में तो मिला ही था। हाँ, जी, ये भी आपने बताया। ये है कि ये सूफी म्यूजिक के लिए जो आपने चीज बोली, ये तो सबसे अच्छी बात है कि बिल्कुल आसान नहीं है, और ये बिल्कुल अलग फॉर्मेट है। हर कोई इसे अडाप्ट कर भी नहीं सकता, और इसकी ऑडियंस भी अलग होती है, इसकी ऑडियंस एक अलग होती है। यंगस्टर जो थे पहले के, अभी के तो यंगस्टर सब सुन रहे हैं। पहले अगर कहीं सूफी गाओ आप, तो यंगस्टर लोग बोर होते थे। और जो इस एज के जो लोग होते हैं, 3 एज के, उनको मतलब अरे ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, होता है ना। लेकिन आज का दौर ये है, आज का दौर ये है कि कहीं भी प्रोग्राम हो तो पहले लोग फरमाइश करेंगे काली काली जुल्फों के, ये जो चीज चल रही है। हाँ, तो ये है कि ये दिल से होता है और ये रूह से होता है। तो मेरे दिल में और मेरी रूह में शुरू से ये चीज़ का कहीं ना कहीं एक वो था कि सूफी होना चाहिए, और जो ये टाइम आया तो इसका बड़ा अच्छा फ़ायदा मिला। तो अब ये है कि इस चीज़ को दिल से किया जाए और रूह से किया जाए, तो आप सूफी म्यूजिक में बहुत आगे भी जा सकते हैं। और सीखा है म्यूजिक मैंने मेरे बड़े पापा, जो कि अब तो नहीं रहे, हमारे बीच उस्ताद शफीक खान इंदौरी, और अभी जो मेरे एक और उस्ताद हैं अफसर खान साहब, वो भी मेरे अंकल ही हैं। उन लोगों से अभी मैंने सीखा, लेकिन अभी बीच बीच में काफ़ी गैप्स आ चुके हैं। अभी भी कंटिन्यू प्रोग्राम चल रहे हैं बिजी। तो लेकिन ये है कि सीखा है, लेकिन मैं और सीखना चाहूँगा, और सीखने के लिए तो कभी कुछ होता ही नहीं, एज खत्म ही नहीं, लाइफ टाइम ही सीखना चाहूँगा। और अभी तो बहुत कुछ सीखना है, और अभी सीख ही रहे हैं। ये तो लोगों का प्यार है कि लोग पसंद करते हैं। हम तो सिर्फ सीख रहे हैं, एक छोटे से फनकार हैं, बाकी ये लोगों का प्यार है कि लोग पसंद करते हैं। तो ये है। आपने सूफी की बात करी, तो आपके सूफियाना अंदाज में आपने बताया भी कि अभी काली काली जुल्फे, तो हम सुनना चाहेंगे और मेरे लिसनर्स भी सुनना चाहेंगे, और मैं भी तो सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल सुना दीजिए। तो लीजिए, ये आयुषी जी ने भी रिक्वेस्ट की है, और आप सबको भी ये चीज़ अच्छी लगेगी, मैं बिल्कुल सुनाना चाहूँगा। सुनिए आप लोग गौर से। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्हीं को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्हीं को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों,
काली काली जुल्फों के, और ये गाना इनको भी पूरा याद था, मेरे साथ गाया इन्होंने। नहीं गा रही थी, मैं गा तो नहीं सकती थी, गुनगुना रही थी मन में, लिपसिंग करी बिल्कुल। थोड़ा सा मैं आपके साथ मैच कर रही थी क्योंकि ये सॉन्ग जो है बहुत ही प्यारा है और ये सभी को आता है, और ये सभी को आता है। एग्जैक्टली एक समय पे ये काफी ट्रेंडिंग चला था, अभी और चल ही रहा है ना, चल रहा है अभी भी, सदा बहार ही है हर बिल्कुल। शो में। बहुत ही अच्छा इसलिए लगा आपको सुन के एनएसटी, बहुत अच्छा गाया आपने। Thank you आगे so और much। भी हम एनएस को सुनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जरूर। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। इसके बाद फिर मिलेंगे और लौट कर वापस ढेर सारी बात करेंगे हम लोग एनएस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ आर्टिस्ट में। रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। हेलो एंड वेलकम बैक अमेजिंग लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा 91.2 एफएम, जो कहे दिल की बात, मेरे यानी आरजे एमी के साथ। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं एनएस, जो कि एक सूफी सिंगर है, और इसके पहले इन्होंने हमें बहुत ही अच्छा सॉन्ग सुनाया, काली काली जुल्फों के गहरे फंदे ना डालो, काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो। तो आइए आगे और भी इनके साथ सॉन्ग सुनते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे मेरा ये सवाल है जी। एनएस कि आप थोड़ा बताएं कि एक सिग्निफिकेशन, मतलब सूफी म्यूजिक को लेकर जो है, एक इसका स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट और इसका कल्चर जो है वो बहुत अलग है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ कि ये कहाँ से आया है, कैसे, क्योंकि ये लोगों को बिल्कुल ही अपने में गुम कर देता है जब कोई सुनने बैठता है इसको। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारी ऑडियंस को। इसके बारे में बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जो आपने बात बोली कि लोगों को बिल्कुल गुम कर देता है, यस तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि इसका कनेक्शन जो सीधा होता है तो वो सीधा ऊपर से है, यस ऑफ कोर्स, खुदा से इसका कनेक्शन और दिल से कनेक्शन है कि आप, क्योंकि एक जो होता है सूफी, तो सूफी नाइट तो है, लेकिन सूफी लोग भी होते हैं। एक जो दरगाह पर हम जाते हैं, मंदिर पर हम जाते हैं, तो एक संत होते हैं, एक साधु होते हैं, और एक दरगाह पर जो होते हैं, तो ये उनको कहा जाता है सूफी लोग। तो ये कव्वाली का जो ट्रेंड जो इसका चलन शुरू हुआ, तो ये कम से कम हजारों साल से ये चीज चलती आ रही है कि सूफी और कव्वाली। और ये इसकी स्टार्टिंग, मतलब ये कहेंगे कि हम जब से म्यूजिक जब से है, तो हम या तो यही कहेंगे कि सूफी और कव्वाली भी जब से ही है। अच्छा, तो इसमें जो एक चीज जो कही जाती है सूफी के लिए, जो खास कही जाती है, जो ये चीज काफी लोगों को पता नहीं होगी या पता होगी, ये जो एक सूफी होता है, सच्चा सूफी, वो अगर 3 दिन कव्वाली में सुने तो वो डेड हो जाएगा। अच्छा, इसका कनेक्शन इस तरीके से, मतलब इसको सुनना ही पड़ता है, सुनना आपको ही daily पड़ेगा। जो सूफी गाते हैं। नहीं वो नहीं, जो सूफी गाते नहीं, जो सूफी जो एक है वर्ड, अच्छा, सूफी एक लोग होते हैं, उस पर ये नाम रखा गया। तो ये मैं इसकी डिटेल जो आपने मांगी ना कि ये है क्या, उसकी डिटेल में बताना चाह रहा हूँ कि इसकी एक्चुअल डिटेल ये है कि जो सूफी वर्ड निकला, तो सूफी जो दरगाह पर या कोई इंसान रहता है जो बहुत इबादत करता है, तो उसको जो एक ऊपर से मिलती है पावर्स, तो उनके लिए कव्वाली बनाई गई है कि वो अच्छा। कव्वाली सुने। तो ये इसकी पूरी एक्चुअल डिटेल है। तो ये एक सूफी और जो कव्वाली को कहा जाता था कॉल, तो मतलब कॉल हमें सुनना है, तो उसको कॉल को कन्वर्ट करके लोगों ने कव्वाली नाम दिया गया कि कव्वाली। तो ये है कि ये चीज़ का सीधा कनेक्शन आपके दिल से, आपकी रूह से, और आप समझ लीजिए कि आप अगर कोई चीज़ सुनते हैं, कव्वाली हो, भजन हो, कुछ भी चीज़ हो, तो इसका कनेक्शन आप खुद भी खो जाते हैं, हम भी खो जाते हैं कि ये चीज़ कुछ और ही चल रही है। गाना सुनता है इंसान, लेकिन गाने में एक को गाना सुन रहा है, लेकिन जब कोई सूफी चीज़ या कोई कव्वाली या कोई भजन इंसान जब सुनता है तो वो खो जाता है। तो इसका कनेक्शन सीधा ये होता है कि ये सीधे ऊपर से आपको केस ज्वाइन करता है, कि आपकी लो सीधे ऊपर वाले से लगती है। तो ये कनेक्शन ऑडियंस के साथ भी बनता है, ऑडियंस के साथ भी बनता है। तो ये है कि जो लोग भी ये चीज़ सुनते हैं या जो लोग पसंद करते हैं, जो लोग सूफी गाते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि उनका कनेक्शन उस वक्त ऊपर से रहता है, डायरेक्ट लो लगती है, तो आदमी खो जाता है इस म्यूजिक में। और ये आप सभी ने फील किया होगा, हमने भी किया है कि कुछ चीजें होती हैं भजन कव्वाली, उसमें आदमी खो जाता है। तो ये इस चीज की शुरुआत यही कहेंगे इसको कि ये खुदा से इस चीज का कनेक्शन है इंसान का, कि कव्वाली और सूफी, क्योंकि गाने का कल्चर अलग होता है। लेकिन ये चीज जो है ये डिफरेंट है। ये आप कहीं दरगाह पर जाएंगे तो वहाँ भी लोग कव्वाली करते हैं, मंदिर जाते हैं वहाँ पर भी लोग, तो ये इस चीज की शुरुआत ही वहीं से हुई है, दरगाह मंदिर। तो बस इसको ये कहना चाहूंगा कि शॉर्टकट में कि सूफी कव्वाली जो है वो एक तरीके से खुदा की इबादत ही कह लीजिए इसको, कि जो लोग इसमें डूब जाते हैं, जो करते हैं, जो गाते हैं, जो सुनते हैं, सभी के लिए। तो सूफी बहुत अच्छा वर्ड है और बहुत अच्छे इसके मीनिंग्स मैंने आपको
डिस्क्राइब की है यस कि सूफी एक इंसान को कहा जाता है कि जो सूफी लोग होते हैं। तो इसकी पूरी एक्चुअल डिटेल ये है और इसके ऊपर आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं कि इसकी यही डिटेल है, और अगर मुझसे कुछ गलती बताने में हुई है तो बिल्कुल आप वो भी बता सकते हैं। बाकी ये इसकी एक्चुअल डिटेल। तो ये था सूफी का तरीका कि जैसे जिसका बताया इन्होंने कि ये कनेक्टेड कैसे है, तो ये डायरेक्टली जो है गॉड से और खुदा से कनेक्टेड है गाइस। बिल्कुल। इसलिए जब भी कोई भी ऑडियंस जो रहती है वो सूफी सुनने बैठती है तो वो वाइब्रेशन जो है एक अलग क्रिएट होती है और वो कनेक्ट करती है किसी भी सूफी सिंगर को उस सामने ऑडियंस के साथ में, क्योंकि वो एक अलग ही मतलब वाइब्रेशन क्रिएट कर देता है। बिल्कुल। बहुत ही सही, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। लेकिन वक्त आ गया अब एक छोटे से ब्रेक का, इसके बाद फिर मिलेंगे गाइस। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए ओनली ऑन रेडियो इप्सा 91.2 FM शो के दिल की बात, मेरे यानी आरजे एमी के साथ। रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू रेडियो इप्सा 91.2 FM शो कहे दिल की बात, मेरे यानी आज एमी के साथ। और हमारे साथ आज वॉइस ऑफ आर्टिस्ट से जुड़े हुए हैं अनस खान, और ये एक सूफी सिंगर है और इन्हें हम सुनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे सवाल है अनस, आप मुझे बताएं कि आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है, कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो मतलब आप परफॉर्मेंस के थ्रू। जी अरे हाँ सही था, चलो फिर सही था। पर Hello people, we are back here with Voice of Artists with only on Radio Ipsa 91.2 FM, और हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं अनस खान, जिन्होंने कहा था कि वो हमें कुछ सुनाने वाले हैं ब्रेक के पहले। तो आप क्या हमें सुनाने वाले थे? हमारी ऑडियंस जब से वेट कर रही है, अनस आप सुनाइए अब। बिल्कुल, तो मैं ये जो है लाइन से, ये 2 लाइन्स है और मैं इसको गाकर मैं इसको पेश करना चाहूँगा आप सभी के सामने। तो ये इस लाइन में ये है कि आप सबके लिए प्यार है और ये आपकी तारीफ है आपकी इसमें। तो ये शेर आप भी सुनिए, आपके लिए भी और आप सबके लिए भी है। तो इसको मैं गाकर सुनाऊंगा। आप तो है बहुत खूबतर, आप तो है बहुत खूबतर, लग न जाए किसी की नजर। आप तो है बहुत खूबतर, लग न जाए किसी की नजर। आओ दिल में छुपा लूं तुम्हें, आओ दिल में छुपा लूं तुम्हें। जिंदगी का भरोसा नहीं, आओ दिल में छुपा लूं तुम्हें। जिंदगी का भरोसा नहीं, मतलब ये आप सभी लोगों के लिए कि आप लोग आओ दिल में आपको बसा लूं कि जिंदगी का क्या भरोसा कब रहे ना रहे। तो ये आप सभी के लिए मेरा प्यार है, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए ये शेर था। और भी मैं आगे आपको 2-3 काफी अच्छे शेर सुनाना चाहूंगा। अनप्रेडिक्टेबल, राइट? लाइफ का कोई भरोसा नहीं। इसी के ऊपर एक और शेर मैं आपको कहना चाहूंगा। लाइफ के ऊपर शेर है, वो थोड़ा उर्दू में जाएगा लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करके सुनाऊंगा बिल्कुल अच्छे से। कि रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, मतलब रात दिन इंसान कोशिश करता है। मुस्तकिल का मतलब कि काफी तेज, मतलब कोशिशें करता है। रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने। मतलब इंसान दिन रात ये कोशिश करता है कि उसकी जिंदगी कैसे अच्छी बने। अब इसके आगे की लाइन आप सुनिए कि जो इसका एंड है। कितने दुख जिंदगी के लिए, कितने दुख जिंदगी के लिए, और इसी का भरोसा नहीं। मतलब रात दिन इंसान ये कोशिश करता है कि उसकी जिंदगी कैसे अच्छी बने। आज कार खरीदेगा, कल बाइक खरीदेगा, कल महंगा मोबाइल लेगा, कल घर लेगा, लेकिन कितने दुख उठाता है वो, लेकिन इस जिंदगी के लिए जिसका कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा तो इसको मैंने गाकर भी एक्सप्लेन करा और बताया भी। ये तो सुन के हमारे काफी सारी ऑडियंस को बिल्कुल ऐसा मोटिवेशन मिला होगा, इंस्पिरेशन मिली होगी कि भैया इतना मत भागो किसी भी चीज के पीछे। रात दिन इंसान कोशिश करता है। और एक और शेर सुनाता हूँ, दौलत के ऊपर शेर है वो जी। कि कल ये मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है। मतलब जो
दौलत आज तेरे पास है, वो कल मेरी भी आंगन में थी, कि कल ये मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है, कल ये शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। मतलब इंसान अपनी दौलत पर इतना ना इतराए कि आज ये तेरे पास है कल मेरे पास है, किसी के पास कभी वो सब चीज का कोई भरोसा नहीं। ये शायरी से एक ये भी चीज का मैसेज देना चाहूंगा कि दौलत पर, किसी भी चीज पर, जिंदगी पर, लाइफ पर इंसान को बिल्कुल फ्री माइंड होकर जीना चाहिए। ना जिंदगी की फिक्र, ये नहीं कि जिंदगी के आप काम करना छोड़ दो, ये करना छोड़ दो, लेकिन जो इंसान दिमाग लगा के जो बहुत जल्दबाजी में भागता है इंसान, एक ही दिन में ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये हासिल कर लूँ, वो कर लूँ, और जिन लोगों को तो ये उसके ऊपर काफी अच्छे अच्छे शेर हैं, दौलत पर भी हो गया, जिंदगी पर हो गया, प्यार मोहब्बत पर हो गया, आगे आपको और भी सुनाएंगे। लेकिन मेरा जो सवाल है वो आपसे ये है सवाल कीजिए कि क्या रोल जो है वो आज के टाइम पे प्ले कर रहा है, मतलब सूफी म्यूजिक जो है, कैसे लोग इसको ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग पीस, अंडरस्टैंडिंग एंड स्पिरिचुअलिटी। सूफी म्यूजिक सबसे पहले तो एक रोल ये प्ले कर रहा है कि एक पीस और एक एकता का। एक जो कव्वाली होती है कि कव्वाली गाने वाले होते हैं मुस्लिम्स, तो एक जो सबसे पहला जो आजकल का टाइम चल रहा था इतना खराब, लेकिन इसमें ये चीज सबसे बड़ी एकता पेश करती है कि कव्वाली पे कोई ये नहीं बोलेगा कि आप ये कव्वाली में ये नाम मत लो, जैसे मौला मौला, ये भी सब इंजॉय करेंगे। लेकिन जो आजकल का टाइम चल रहा है, धार्मिक टाइम काफी हो चुका है, तो ये कव्वाली इसके अंदर, ये सूफी सबसे पहला रोल ये प्ले करता है इसके अंदर के धार्मिक चीजें जो लोगों में दुश्मनी होती है वो होती है, तो वो चीज को सबसे पहले सूफी ने खत्म करा कि सभी लोग नुसरत फतेह अली खान साहब की कव्वाली पर एंजॉय करेंगे, चाहे वो कोई भी गाए, लेकिन संगीत का और इस चीज का कोई धर्म नहीं होता। तो सबसे बड़ा रोल अभी ये चीज ये प्ले कर रही है कि आप एक महफिल में, एक पार्टी में हो, आप कौन हो मैं कौन हूँ, आप सुना, लेकिन आप साथ में म्यूजिक एंजॉय करेंगे, क्योंकि म्यूजिक का कोई धर्म नहीं होता। तो सूफी ने सबसे पहला जो एक काम करा है, जो सूफी म्यूजिक ने, इसमें एक एकता जोड़ी, और खासकर यंगस्टर जो यंग फील्ड है, जो यंग फील्ड सबसे ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व हुई है। नहीं तो ये जो चीजें होती है धार्मिक, ये यंगस्टर से ही शुरू होती है, नफरतें पैदा करना, बहुत कुछ करना, लेकिन इन नफरतों के बीच में सूफी अपना इस तरीके से काम कर रहा है कि इसमें सबको जोड़ के रखा है, म्यूजिक जोड़ के रखा है। और जो इसमें सूफी का जो ट्रेंड आया, इसके बाद में जो कव्वाली आई, क्योंकि कव्वाली में अक्सर मुस्लिम वर्ड होते हैं, मौला, खुदा, अल्लाह, ये सब होता है, लेकिन ये चीज आप ये देखिए कि ये कव्वाली कहीं भी चलेगी, इंसान किसी भी धर्म का हो, उसको कोई मतलब नहीं क्या वर्ड आएगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सूफी एक एकता की वो पेश कर रहे हैं। तो सबसे बढ़िया इसमें ये चीज रहेगी कि सूफी ने सबको कनेक्ट कर रखा है दिल से, रूह से, दिमाग से, इसमें किसी तरह का कोई, और हमेशा यही चीज चलती रहे। हमारी दुआ है कि आगे भी हम लोग आपके लिए काम करते रहे, किसी तरह का कुछ ऐसी चीजें ना हो, अमन चैन और सुकून बना रहे इस शहर में, इस वतन में, और सभी लोग एक तरह से रहे और प्यार मोहब्बत करते रहे, और म्यूजिक हमेशा एंजॉय करें, तो म्यूजिक तो कभी खत्म नहीं होता। तो जैसे आपने सुना कि सूफी की जो है, सूफी का जो रोल है वो ये प्ले कर रहा है कि आज के टाइम पे यूथ जो है वो काफी ज्यादा सूफी म्यूजिक को पसंद कर रहे हैं, सुनना चाहते हैं, सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन आगे जो है हम और ज्यादा अभी बातें करना बाकी है थोड़ी सी अनस के साथ में, और इन्हें सुनेंगे, इनकी आवाज सुनेंगे आप, लेकिन वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का, इसके बाद फिर लौटेंगे। तब तक के लिए आप ट्यून करके रखिए 91.2 FM रेडियो इप्सा। रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात, मेरे यानी आज एमी के साथ। तो हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं अनस खान, जो कि एक सूफी सिंगर है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप अपनी जो है सिंगर म्यूजिक की जो एक्सपीरियंस है, उसका कुछ ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो है आप अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें वाइल परफॉर्मिंग, और जब भी ऐसा कुछ हुआ हो जो आपने परफॉर्मेंस के थ्रू मतलब बिल्कुल फेस किया हो, वो सारा आपकी चीजें जो है आप शेयर करना चाहें कुछ। बिल्कुल मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ऐसे तो मतलब काफ़ी मैंने शोज किए अपनी लाइफ में, और अभी तक भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो ये है कि शोज तो मैंने हज़ारों कर लिए होंगे लगभग, जहाँ तक मुझे याद है 1000 तो मेरे शो कंप्लीट हो गए। तो इसमें मेमोरीज काफ़ी रही हैं, कुछ अच्छी भी रही हैं, तो कुछ ऐसी भी रही हैं, बैड भी रही हैं, सभी टाइप की रही, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है, इसमें सभी टाइप के लोग आते हैं। एक जो सबसे अच्छी मेमोरीज जो है हमारी, तो वो है कश्मीर की मेमोरी, और वो एक मतलब एक
अलग ही चीज है वो। अगर आप लोग गौर से उसको सुनेंगे देखेंगे तो आप समझेंगे। आपने कश्मीर में परफॉर्मेंस किया है? कश्मीर में मैंने परफॉर्मेंस किया, और कश्मीर क्या में बात है। दरगाह है एक जहाँ पर उस कव्वाली की शूटिंग हुई है, घर तो झोली मेरी है मोहम्मद। अरे वाह, तो क्या वो बात मैं है। उसकी 2 लाइन पहले मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना बिल्कुल, चाहूंगा, फिर मैं वो बिल्कुल। स्टोरी आपको शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में मर डाले आंसू, सिल दिए मैंने जख्मों को दिल से। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी, दर से तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तो ये जो है इंसिडेंट, तो ये जिस दरगाह पर इस कव्वाली की शूटिंग हुई है इसका नाम है अश मुकाम दरगाह, और ये आती है कश्मीर में पहलगाम में। तो इस दरगाह पर हम लोग गए थे, तो वहाँ पर एक कव्वाली पहले से ही चल रही थी, तो एकदम मेरे दिल में आया कि मैं भी यहाँ पर गाऊं इन लोगों के साथ। तो मैंने वहाँ पर गाना स्टार्ट किया, तो एक बुढ़े से अंकल आए जिनकी तकरीबन एज होगी 60 से 70 साल, और ना मेरा उनका कुछ भी नहीं था कुछ। वहाँ पर सभी लोग पैसे उड़ा रहे थे, कोई 500 के नोट फेंक रहा, कोई 100 के फेंक रहा, कोई 200 के फेंक रहा। उन्होंने पूरा म्यूजिक रुकवा कर सब कुछ बंद करवा कर एकदम मुझे खड़ा किया कि आप उठो 1 मिनट। तो एकदम मैं वो हो गया कि मतलब एकदम ये क्या हो गया, हैरान होता है इंसान। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, कुछ भी बात नहीं करी, कुछ नहीं करा, मेरी जेब में चुपचाप से एक नोट डाल दिया। अच्छा। मैंने भी वो चीज वहां पर सीखने को, और मेरे कान में उन्होंने दुआ दी है कि अब तू कभी नहीं रुकेगा और तू हमेशा पैसे कमाएगा। ये उन्होंने दुआ दी, और ये एक सच्चा इंसिडेंट मैं शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो वो उस प्रोग्राम के बाद मैं वहां से आ गया, उड़ गया। मैंने अपने रूम में आके चेक किया तो वो सिर्फ 10 का नोट था, मात्र 10 का नोट था सिर्फ, कुछ भी उसमें खास नहीं था, बड़ा नहीं था। और जो उन्होंने दुआ दी थी कि तू अब तू कभी भी थमेगा नहीं, कभी भी रुकेगा नहीं, वो इंसिडेंट के बाद तकरीबन 90 दिन तक मैंने कंटिन्यू प्रोग्राम करे। उसके बाद से ये सिलसिला जो सूफी का जो चलता रहा, ये 2022 की बात है, जून की, तो ये जो एकदम ट्रेंड चलता रहा है। तो ये ऐसा होता है कि आपको कई जगह ऐसे लोग भी मिल जाते हैं, ऐसी चीजें भी होती हैं कि जो आपके साथ आप सोच भी नहीं सकते कि हो सकता है, मैजिकल। तो वो पता नहीं वो कौन इंसान, तो उन्होंने मुझे दुआ दी या उनको ऊपर वाले ने पहुंचाया था। तो वो दिन है, आज का दिन है। मेरी जिंदगी में कोई तकलीफ परेशानी ना आई, और म्यूजिक से रिलेटेड तो कभी नहीं आई। तो ये एक अच्छा इंसिडेंट था, मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा था। और वहाँ जो कव्वाली में गा रहा था वो थी कुन फया कुन, वो भी मैं गा के आप लोगों को, बिल्कुल, ये तो मेरी फेवरेट है, मैं बिल्कुल सुनना चाहूंगी, मुझे बहुत पसंद है ये। यस। कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा दे, आजा खालीपन में फीका घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खालीपन मेरे, तेरे बिन खाली आजा। रंगरेजा रंगरेजा रंगरेजा, ओ रंगरेजा, कुन फया कुन, कुन फया कुन, फया कुन, फया कुन, फया कुन, फया कुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था, वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। वो जो इसकी सबसे ट्रेंडिंग लाइन है, और जो आपकी भी फेवरेट लाइन है, वो भी सुनाना चाहूंगा। सजरा सवेरा मेरे तन भर से, सजरा अंधेरा तेरी जलती लो, कतरा मिला जो तेरे दर भर से, ओ मौला मौला। कुन फया कुन, 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 कुन फया। सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।
क्या बात है, बहुत खूब, ये तो मुझे बहुत पसंद था। और मैंने बिल्कुल दिल से आपके लिए गाई है। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। थोड़ा सा ये आखिरी सवाल हम कर लेते हैं आपके साथ में अनस। मुझे ये बताइए कि क्या फ्यूचर है सूफी सॉन्ग का? मतलब अगर काफी सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो एक्चुअली म्यूजिक परस्यू कर रहे हैं, लेकिन उनकी वॉइस का टेक्सचर भी सूफी होता है, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि वो उस चीज में जाए या नहीं जाए, तो कैसे वो लोग जो है इसमें जा सकते हैं और इस सूफी सॉन्ग का फ्यूचर क्या है? आप अगर कुछ बता सकते। सबसे पहले तो ये पता है कि आपको आपका माइंड सेट करना है कि आपको करना क्या है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं वो सूफी भी गा रहे हैं, वो रॉक भी गा रहे हैं, वो पॉप भी गा रहे हैं, तो इसमें वो एक उनको कभी सक्सेस नहीं मिल पाएगी जब तक आप आपका माइंड सेट नहीं करेंगे कि मुझे एक ही रास्ते पे चलना है। जैसे कुछ लोग हैं आजकल वो अनप्लग शो भी कर रहे हैं, वो ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो अगर आपको एक बार तय करना है कि आपको क्या करना है, अगर आपको सूफी में आगे जाना तो फिर आपको सूफी गाना पड़ेगा। और जैसे इंसान कहता है ना कि नहीं मेरे पास में तो काम आएगा तो मैं सब लूंगा, तो वो तो सभी की लाइफ में सबको ही पैसा कमाना है, लेकिन ये जो कुर्बानी देना पड़ती है, त्याग बोलते हैं जिसको, त्याग करना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले यही त्याग करना पड़ेगा कि आपका जोनर ना भटके। आप ये तय करें कि आपको अगर सूफी में आगे बढ़ना है तो आप सूफी गाएं, और आपकी वॉइस का टेक्सचर वो सब अपनी जगह होता है, लेकिन सबसे बड़ा इसमें होता है कि कैसे परफॉर्म करना और कैसे प्रेजेंट करना है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कैसे इस चीज को प्रेजेंट करना है। जैसे आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपने कोई सी कव्वाली गा ली, लोग बैठे हैं, लेकिन लोगों के दिल में वो कव्वाली कैसे उतारना है कि ये मैडम आपके लिए, सर ये आपके लिए लाइन, ये ऐसा परफॉर्म करना आना चाहिए। और आदमी का एक माइंड, एक गोल सेट होना चाहिए कि उसको क्या करना है। तो ये है कि सूफी सिंगिंग में आप अगर अपना गोल सही से सेट करेंगे और आप मेहनत दिल से करेंगे, ईमानदारी से, खुद के साथ ईमानदारी से रहेंगे कि मुझे यही करना है। जैसे आदमी क्या होता है, ऊपर के मन से बोलता है हाँ मैं सिर्फ सूफी करूंगा, लेकिन वो भटकता है। कोई सा भी फील्ड हो, कोई सा भी काम हो, अगर आप एक राह पे चलेंगे, एक जर्नी पे चलेंगे, और ये सब किस्मत की बात होती है। आप आपकी तरफ से हार्ड वर्क करते रहें, कामयाबी मिलना ना मिलना ये ऊपर वाले के हाथ में है। तो आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दें। जो भी मेरे भाई हैं, सभी मेरे इंदौर के आर्टिस्ट, सभी लोग जो हमारे साथ के फील्ड के आर्टिस्ट हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि हम सभी आ गए उसमें, मैं भी आ गया, आप लोग आ गए, कि हम एक गोल हमारा तय करें सभी कि हमें उस पर चलना है। तो बिल्कुल हम सबको कामयाबी मिले, मेरी यही दुआ है, और हम सब अपना एक गोल सेट करके रखें। तो ये थे हमारे साथ अनस। आप सभी ने सुना, आपका मैसेज अगर कुछ आप देना चाहें हमारी ऑडियंस को तो क्या देना चाहेंगे अनस? ऑडियंस को मैं, और जो हमारे साथी के लोग हैं, आर्टिस्ट फील्ड के जो लोग हैं, उनको भी यही मैसेज देना चाहूँगा, और मैं खुद भी इस चीज़ को फॉलो करूँगा और बिल्कुल करना चाहूँगा कि गाना, संगीत सब कुछ अपनी जगह रहे, लेकिन अपना दिल हमेशा साफ रखें, अपनी नीयत साफ रखें, और काम को दिल से करें। गाना गाने अगर आप किसी पार्टी में जाएं तो आप वहाँ पर ये ना सोचें कि ये स्टेज अच्छा नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, यहाँ से मुझे पेमेंट कम मिला, यहाँ ये हुआ, यहाँ टिप्स नहीं आई। आप गाना गाएं तो आप दिल से आपका गाना गाएं। नहीं तो क्या होता है कि कुछ लोग जहाँ टिप्स नहीं आती है वो मन से काम नहीं करते हैं, दिल से काम नहीं करते हैं, अरे नहीं टिप्स नहीं मिल रही गाने। लेकिन आप अपना गाना 100% गाएं, आपको कामयाबी देना ना देना ये ऊपर वाले के हाथ में है। आप ये देखें कि यहाँ पर मुझे अगर 100 लोगों ने मुझे तारीफ कर दी, तो लेकिन ये है कि आप अपना बिल्कुल बेस्ट हर जगह पे थे। और इसमें मैं खुद भी आ गया, मैं भी इस चीज़ को पूरा फॉलो करने की कोशिश करता हूँ जितना मुझसे होता है। तो कभी भी दिल में ये ना लाएं कि बड़ा मंच, छोटा मंच, बड़ी पब्लिक, छोटी पब्लिक। तो ये एक काम को काम की तरह समझो, अपना काम ईमानदारी से करें। और लाइफ में कुछ भी हो, धोखा देके चला गया कोई, किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ लॉस हो गया, लेकिन काम कभी मत छोड़ो। काम है तो सब कुछ है, ये मेरा मैसेज सभी के लिए है। काम को कभी मत छोड़ो और अपने काम को ईमानदारी से काम करो, तो आपको सक्सेस मिलती है। दिल से आप करोगे तो सक्सेस मिलती है। हर चीज नियत पे, सच पे, इस पे डिपेंड है। एग्जैक्टली। तो ये अनस ने हमें बताया कि भैया आप अपनी नियत साफ रखें, और जो म्यूजिशियन है उन्हें ये ध्यान में रखना ही चाहिए कि कोई भी काम, छोटा बड़ा मंच जो है वो आप नहीं देखें, अपने काम पर फोकस करें, सीखने पर फोकस करें। साथ ही जो है अगर आप सूफी म्यूजिक या कोई भी म्यूजिक परस्यू करते हैं तो अपना एक गोल जो है वो सेट करके रखें और फिर ही उसमें आगे बढ़े। बहुत ही अच्छा लगा हमें आपके साथ बात करके अनस, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। और आप भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए इसी शो में जिसका नाम है वॉइस ऑफ आर्टिस्ट। और आखिरी में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो आपने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी गाने की, तेरी दीवानी, वो मैं आपके लिए 2 लाइन गाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रीत की लत मोहे से लगी, हो गई मैं मतहारी,
बल बल जाऊं अपने पिया को, रे मैं जाऊं वारी वारी। मोह सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, लुट गई मैं, होरी हारी हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। थैंक यू। क्या बात है, बहुत खूब। आप ट्यून रह के रखिए 91.2 FM रेडियो इप्सा। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ आर्टिस्ट विद आरजे एमी। थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर से दोबारा, तब तक के लिए बने रहिए। रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात।